आज पहली बार नेहा अपने घर से अकेले बाहर गई थी। नेहा के पिता की बीमारी के कारण कुछ समय पहले निधन हो गया था। उसका नौकरी करना जरूरी था क्योंकि घर में एक बीमार माँ और छोटे भाई था, जिनकी जिम्मेदारी अब नेहा के सर पर थी। उसे अपने छोटे भाई को पढ़ाना भी था और बीमार माँ का दवाई का खर्चा भी उठाना था। आज ऑफिस में उसका पहला दिन था। काम खत्म कर निकलते निकलते अंधेरा छाने लगा। वैसे भी सर्दियों में रात तो जल्दी हो ही जाती है। जल्दी जल्दी वह कदम बढ़ाने लगी, तभी उसे लगा जैसे उसके कदमों की आहट आ रही हो। थोड़ा डर लगा उसे और फिर उसने अपने मन को मजबूत किया और सोचा, अगर आज मैं हार गई तो जिंदगी के सफ़र में चलना मुश्किल हो जाएगा। कदमों की आवाज़ पास आती जा रही थी। तभी उसे माँ का कहा याद आया, बेटी, औरत की इज्जत सफ़ेद कपड़े की तरह एकदम चमकदार होती है, लेकिन अगर एक बार दाग लग जाए तो वो कभी नहीं धुलता। जैसे जैसे कदमों की आवाज़ नज़दीक आती जा रही थी, नेहा का दिल बैठा जा रहा था। वह धीरे से पीछे मुड़ी और देखा कि 4-5 लोग तेज चलते हुए उसका पीछा कर रहे हैं। अंधेरे में वह उन लोगों की शक्ल नहीं देख पाई। वह और तेज चलने लगी, तभी उसने देखा कि सामने से कुछ लोग ठहाके लगाते आ रहे हैं, जो बहुत गंदे तरीके से नेहा को घूर रहे थे। नेहा मन ही मन सोचने लगी, अब तो खैर नहीं, शायद अब सही सलामत घर ना जा पाऊँ। तभी सामने से आते लड़कों ने नेहा को छेड़ते हुए कहा, हाय जानेमन, अकेले किधर जा रही हो? हमें भी साथ ले लो, कब से बेचैन हैं हम। दूसरे लड़के ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, तभी बिजली की गति से एक तमाचा उस लड़के के मुंह पर पड़ा। नेहा ने देखा कि 4 हिजड़े उन्हें घेर कर खड़े हो गए थे। वे लड़के जो उसे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे, हक्के बक्के रह गए और भागने लगे। हिजड़ों ने कुछ दूर तक उनका पीछा किया, फिर नेहा के पास आकर बोले, बहना, डरना नहीं। हर गली चौक चौराहे पर रात में हमारे झुंड के लोग घूमते रहते हैं, ताकि किसी बहन बेटी को बुरी नज़र से ना देख सके। समाज में हमें किसी लायक नहीं समझा जाता, तो हमने समाज में अपना योगदान देने का यही तरीका ढूंढ निकाला। इधर नेहा उनके समक्ष नतमस्तक होकर सोच रही थी, हिजड़ा कौन है, वे लड़के या फिर ये तारणहार।